श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सावन मास शुरू हो चुका है और सावन मास में भगवान शंकर की पूजा उनके परिवार के सदस्यों के साथ ही करनी चाहिए। इस माह में भगवान शिव के रुद्र अभिषेक का विशेष महत्व है, इसलिए इस मास में प्रत्येक दिन रुद्र अभिषेक किया जा सकता है, जबकि अन्य माह में शिव वास का मुहूर्त देखना पड़ता है। भगवान शिव के रुद्र अभिषेक में जल, दूध, दही, शुद्ध घी, शहद, शक्कर या फिर चीनी, गंगा जल या गन्ने के रस आदि से स्नान कराया जाता है। अभिषेक कराने के बाद बेलपत्र, शमी पत्र, कुशा तथा धूप आदि से शिव जी को प्रसन्न करते हैं। अंत में भांग, धतूरा तथा श्रीफल भोलेनाथ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है। शिवलिंग पर बेलपत्र तथा शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव पर चढ़ाया जाता है। आंख का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। 1000 आंख के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल, 1000 कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बेल पत्र से दान का पुण्य मिल जाता है। 1000 बेल पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फूल फलदायी होते हैं। 1000 गुमा के बराबर एक चिचड़ा और 1000 चिचड़ा के बराबर एक कुश का फूल और 1000 कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता और 1000 शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल और 1000 नीलकमल से ज्यादा एक धतूरा और 1000 धतूरों से भी ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। तो इस सावन के महीने में आइए हम आपको सावन माह की पौराणिक कथा सुनाते हैं। जब सनत कुमारों ने भगवान शिव से उन्हें सावन महीना प्रिय होने का कारण पूछा, तो भगवान भोलेनाथ ने बताया कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के घर से योग शक्ति से शरीर त्याग कर दिया था, उससे पहले देवी सती ने महादेव को हर जन्म में पति के रूप में पाने का प्रण किया था। अपने दूसरे जन्म में देवी सती ने पार्वती के नाम से हिमाचल और रानी मैना के घर में पुत्री के रूप में जन्म लिया। पार्वती ने युवावस्था से सावन महीने में निराहार रहकर कठोर व्रत किया और शिव को प्रसन्न कर उनसे विवाह किया, जिसके बाद ही महादेव के लिए यह विशेष हो गया। इसकी अन्य और भी कथाएं हैं, जैसे मार्कंडू ऋषि के पुत्र मार्कंडे ने लंबी आयु के लिए सावन माह में ही घोर तप कर शिव की कृपा प्राप्त करी, जिससे मिली मंत्र शक्तियों के सामने मृत्यु के देवता यमराज भी नतमस्तक हो गए थे। भगवान शिव को सावन का महीना प्रिय होने का अन्य कारण यह भी है कि भगवान शिव सावन के महीने में पृथ्वी पर अवतरित होकर अपनी ससुराल गए थे और वहां उनका स्वागत अर्घ और जल अभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन माह में भगवान शिव अपनी ससुराल आते हैं और भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। पौराणिक कथाओं में वर्णन किया है कि इसी माह में समुद्र मंथन किया गया था और समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला, उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रचना की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव भी पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि श्रावण मास में भोलेनाथ को जल चढ़ाने का विशेष फल की प्राप्ति होती है। शिव पुराण में उल्लेख है कि भगवान शिव स्वयं ही जल हैं, इसलिए जल से उनकी अभिषेक के रूप से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में यह भी वर्णित है कि सावन महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, इसलिए ये समय भक्तों, संतों सभी के लिए अमूल्य होता है। यह 4 महीनों में होने वाला एक वैदिक यज्ञ है, जो एक प्रकार का पौराणिक व्रत है, जिसे चौमासा भी कहा जाता है। तत्पश्चात
सृष्टि के संचालन का उत्तरदायित्व भगवान शिव ग्रहण करते हैं, इसलिए सावन के प्रधान देवता भगवान शिव बन जाते हैं। तो इस सावन माह में भोलेनाथ की कृपा प्राप्ति के लिए भोलेनाथ का जल अभिषेक पंचामृत से अभिषेक कीजिए और भगवान भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं उन्हें अर्पित कीजिए। भोलेनाथ की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। हर हर महादेव।